अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान का ये आखिरी अशरा चल रहा है और रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक़ रातें आती है, शब क़द्र आती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि शब क़द्र क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शब क़द्र को शब क़द्र क्यों कहते हैं। क्योंकि शब क़द्र में जो बंदा अपने गुनाहों की तराफ़ी माफ़ी करवाता है, चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। और उसको माफ़ करने की वजह से वो शब क़द्र में अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। इसी वजह से वो अल्लाह ताला के नज़दीक साहिब क़द्र और साहिब शर्फ़ हो जाता है। लिहाजा शब क़द्र को शब क़द्र इसलिए कहते हैं। फिर दूसरी बात कि शब क़द्र की अज़मत क्या है। शब क़द्र की अज़मत को जानने के लिए सिर्फ़ इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने शब क़द्र में कुरान शरीफ जैसी बड़ी किताब को नाज़िल किया। जैसा कि आपको सूरह याद ही होगी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान जैसी बड़ी किताब को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। फिर आगे अल्लाह ताला अपने नबी को शौक़ दिलाने के लिए फरमा रहे हैं कि आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर आगे एक और बात फरमाई कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीना बनता है 83 साल 4 महीना, कि जो बंदा जिस बंदे को एक शब क़द्र मिल गई, गोया कि उसने 83 साल 4 महीना तक इबादत करता रहा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात में फ़रिश्ते यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल क़ुदुस फ़रिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और उनके हाथ में एक सब्ज़ रंग का झंडा होता है। उस झंडे को वो खाना काबा के ऊपर लगाते हैं और तमाम फ़रिश्तों से ये कहते हैं कि तुम पूरी दुनिया में फैल जाओ, जहाँ कहीं पर भी मुसलमान खड़ा हो, बैठा हो, तिलावत कर रहा हो, ज़िक्र में मशगूल हो, कुछ भी कर रहा हो, तुम जाकर उससे सलाम करो, मुसाफ़ा करो। फिर ये सिलसिला चलता रहता है। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, सलामती भेजते हैं यहाँ तक कि सुबह सादिक का वक्त तुलू हो जाता है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों को आवाज़ देकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर जाने का टाइम, हमारे कूच करने का टाइम आ चुका है, लिहाजा हम चलो कूच करते हैं। तो ये जो फ़रिश्ते रहते हैं ये उनसे पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत के साथ क्या किया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ये जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को माफ़ कर दिया सिवाय 4 लोगों के, कि 4 लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इस रात में भी माफ़ नहीं किया है। वो चार लोग ये हैं। नंबर 1 शराबी, कि जो शराब पीने का आदी हो। नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान। और नंबर 3 दिल में कीना रखने वाला। नंबर 4 क़ता ताल्लुक़ी करने वाला यानी रिश्ता नाता तोड़ने वाला, कि अल्लाह ताला इस रात में भी इन चारों को माफ़ नहीं करता है। फिर तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस रात को और बनी इसराइल यानी उम्मत मोहम्मदिया से पहले जितनी भी उम्मत थी, अल्लाह ताला ने किसी भी उम्मत को इतनी बड़ी रात नहीं दिया। सिर्फ़ और सिर्फ इसी उम्मत की खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शब क़द्र जैसी रात दिया है, शब क़द्र जैसी बड़ी रात दिया है। फिर इसलिए दिया है कि क्योंकि जो पिछले की जो उम्मत थी उनमें बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग थे। तो अल्लाह और इस उम्मत की जो उम्र है वो 60 साल 70 साल 80 साल। तो लिहाजा ये उम्मत चाहे कितनी भी इबादत कर लेती, उस उम्मत के इबादत तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उनको 200 साल 300 साल की उम्र दी गई थी। लिहाजा ये उम्मत अगर एक शब क़द्र में इन्होंने इबादत कर लिया तो ये इनकी इबादत उनकी इबादत के बराबर हो जाएगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये रात इसीलिए अता किया था। फिर एक और बात कि इस रात की हकीकत और इस रात कि ये रात कौन सी तारीख़ को आती है, कौन सी तारीख़ को नहीं आती है, यकीनन और हतमी तौर पर कहीं पर भी इसका ज़िक्र नहीं है कि ये रात शब क़द्र जो है वो इस तारीख़ यानी 27 को 24 को 21 को, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी को इल्म दिया गया था, लेकिन जब अल्लाह के नबी अपने सहाबा को बताने के लिए घर से निकले तो सामने देखा कि 2 मुसलमान झगड़ा कर रहे थे। लिहाजा उस झगड़ा करने की वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी के जहन से शब क़द्र की तायीन को निकाल लिया। और इसमें एक हिकमत यह है, इसमें शब क़द्र को छुपाने का राज ये है, अल्लाह के नबी के जहन से शब क़द्र की तायीन को निकालने का एक राज बहुत बड़ा ये है कि कोई भी मुसलमान शब क़द्र पर ही भरोसा करके ना बैठ जाए कि भाई जब शब क़द्र आएगी तो ही हम इबादत करेंगे, क्योंकि उस रात में इबादत करने का सवाब 83 साल 4 महीने के बराबर है। और फिर उस रात में हम अपने गुनाहों की बख्शिश कराएंगे, क्योंकि उस रात में दुआ कबूल होती है। लिहाजा कोई भी बंदा शब क़द्र में अपने ऊपर भरोसा करके ना बैठ जाए कि शब क़द्र आएगी तो ही हम इबादत करेंगे। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह ताला ने शब क़द्र की तायीन को और शब क़द्र को मुतय्यन करने को अल्लाह ताला ने छुपा दिया है। लिहाजा इसमें ये बहुत बड़ी हिकमत की बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं, नए हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।